लेके आया। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल चाहने वाला, एक दिल मुझे मेरे कालनाथ और प्रलयनाथ ने बताया कि बॉर्डर पे मैंने एक मनुष्य को बेहोश कर दिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन है जो मेरे दानव लोग के बॉर्डर में बेहोश पड़ा। हम चलते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारी बेटी किसी मानव के साथ मेरे पास आ रही है। मेरी बेटी मोती किसी मानव के साथ मेरे पास आ रही है। आने दो, हम पहले उससे मिलते हैं, उसके बाद में आगे जाते हैं। क्यों रे, ये लड़का तेरे साथ ये मानो दानो लोग में कैसे प्रस्तुत कर चुका है, कैसे प्रवेश कर चुका? पिताजी, आपके पूछे गए हर सवालों का इन्होंने सही उत्तर दिया। ये मामूली सा लड़का जी, हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आपको नहीं विश्वास, आप खुद ही पूछ लीजिए। अगर ना बता पाए आप मुझे कुछ भी सजा दे सकते। नहीं, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। तू इधर खड़ी हो जा, हम इसे बातें करते हैं। चल सामने आ। क्यों रे छोकरे, तूने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मेरी बेटी मोती मुझसे बता रही है। सरकार, अगर आपकी बेटी ने आपको बताया है तो ये सच बात है। अशोक कुमार निर्मल, ये पक्षरावा निवासी हैं, क्या उन पे व्यवहार? सुन, मुझे विश्वास नहीं पड़ता। लगता है कि मेरी बेटी की और तेरी कोई साजिश है, कोई चाल है। हम तुझसे प्रश्न करते हैं और तू मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तभी मुझे विश्वास होगा। सरकार, मैं कोशिश करूंगा। तो सुन मेरा पहला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित राजा राजाओं में कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजाओं में राजा कौन है? कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित महान राजा राजाओं में सम्राट अशोक है। ये तो मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। और मेरा दूसरा प्रश्न सुन। दूसरा प्रश्न मेरा सुन कि सभी पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता किसका होता है? पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित पत्ता पान का होता है। अरे ये तो ये भी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, कहीं तूने बता तो नहीं दिया। लेकिन तीसरे प्रश्न का उत्तर तू नहीं दे पाएगा। सुन, मेरा तीसरा प्रश्न कौन है? जी। ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे हाट बिकाए और गुच्छा बहाए दिन जाए बुकला मखाए।
ताले उपजे हाट बिकाए, गुच्छा गुच्छा बहा दिए बकला बकाए। सरकार, ये होता है समुद्री नारियल जिसका नाम किश्ता होता है, जो फकीरों के पास होती है। फकीर लोग उसमें भिक्षा मांगते हैं और वो इतना स्ट्रांग होता है, इंसान उसमें 50 सालों तक खाना पानी सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी वेस्ट नहीं हो सकता वो। सही कहा लड़के तूने, ये समुद्री नारियल है। तूने मेरे तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, ये बता कि तेरा नाम क्या है? हीरा, मेरा नाम हीरा है। हीरा मोती। भगवान शंकर ने मुझे वरदान में कहा था, जब मेरी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने कहा था कि जब कोई लड़का हीरा नाम का मृतलोक में दानवलोक में आएगा और तेरे पूछे हुए तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा और उसका नाम हीरा होगा, और जब मोती से मिलन होगा तो वही लड़का विक्रमगढ़ का एक दिन राजा कहलाएगा और तेरी बेटी मोती रानी। आज मेरा सपना साकार हो गया। बेटे हीरा, बेटे हीरा, आज मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। आज तूने मेरा सदियों का सपना साकार कर दिया और मैं चाहता हूँ कि हीरा और मोती का दोनों का मिलन हो जाए। अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं अपनी बेटी मोती का हाथ तेरे हाथों में देना चाहता हूँ। सरकार, मैं मृत लोक से चलकर यहाँ दानव लोक आ गया, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। आप जैसा मुनासिब समझे वैसा कीजिए सरकार। बेटी मोती, मोती, क्यों परेशान है अब होती है? देख बेटी, मैं ये चाहता हूँ कि हीरा और मोती का मिलन हो जाए। तो इस लड़के को अपने साथ ले आई है। मैं तेरी साजिश के साथ करना चाहता हूँ। बोल, तेरी क्या इच्छा है? मुझे मंजूर है पिताजी। हैं? ठीक है, आ बेटे हम। देखो बेटा हीरा और देखो बेटी मोती, मैं आज के बाद इस दानव लोक को छोड़ करके अपनी बची हुई बाकी जिंदगी भगवान भोलेनाथ के चरणों में बिताना चाहता हूँ। और मैं तुम दोनों को इस दानव लोक को सौंप करके जाता हूँ। दानव लोक काफी दूर में यहाँ मेरा जलजला है। जब तुम दोनों का जब तक जी चाहे इस दानव लोक में रहना, ऐशो आराम करना, और जब तुम्हारा जी उब जाए तो तुम अपने वतन मेरी बेटी लेकर के चले। अब मुझे आदेश दीजिए। और जब तुम्हें भी कोई जरूरत पड़े बेटी, तो जो तेरे गले में मोतियों का माला पड़ा हुआ है, इसी माले के द्वारा तू तो जानती है कि मैं प्रकट हो जाता हूँ। इसी माले के द्वारा मुझे बुला लेना, हम तुम दोनों के हर संकटों में काम आएंगे। एक पल के लिए ऐसा लगा मुझे कि जैसे तुम्हारे पिताजी मुझे कोई बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं, लेकिन वाकई में तुम्हारे पिताजी से मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। आज तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी सगाई हमारे साथ कर दी। मोती, आज और इसी वक्त तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे पिताजी के पास गया और तुम मेरा कहा मानो, तुम हमारे साथ हमारे वतन चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। माँ से मैं जरूर मिलूंगी। चलिए चलो, चलने की तैयारी करते हैं जी। कि हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, हम
पहले कितने इस प्यार के मारे बस इश्क की दरिया में वो डूब गए सारे। डर जाए क्या हम पार, डर जाए पार की दुनिया याद करे, डर जाए से ठहरो। बस खबरदार दोनों शहरदार के बस एक बार आगे बढ़ाना नहीं, पास में जो भी मेरे हवाले करो वरना चूकेगा मेरे। ए लड़के, जो भी तेरे पास है और तेरी मंगेतर के पास है मेरे हवाले कर दो, अन्यथा इसी वक्त गोलियों का निशाना बना दो। इस तरह अचानक अगर हमारे सामने खड़े हो गए। आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं। मैं क्या जानना चाहते हो? यही जानना चाहता हूं कि कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। कौन है आप मुझे कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। हाथ बंदूक हाथ बंदूक हाथ बंदूक लेके आए डराने वाले। कौन सी दुश्मनी हमारी तुम्हारी ऐसी। कौन सी दुश्मनी हमारी तुम्हारी ऐसी। कौन सी दुश्मनी कौन सी दुश्मनी तुम्हारी हमारी कैसे। मौत का खौफ मौत का खौफ मौत का खौफ आके मुझको दिखाने वाले। मौत का ये तो जानना चाहता है मैं कौन हूँ। सुन मेरी बात। अरे डाकू शारदा सिंह लोग कहा डाकू शारदा सिंह मुझे डाकू शारदा सिंह डाकू शारदा
जहाँ कोई नहीं रहता है वहां ये डाकू शारदा सिंह रहता है, और जिसके आंसू गिरते हैं मैं उसके आंसू नहीं गिरने देता हूँ, हमेशा उसकी मदद करता हूँ। देखिए, क्या नाम बताया आपने अपना? डाकू शारदा सिंह। ठाकुर शारदा सिंह। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि आप एक डाकू हैं, धन लूटना आपका काम है, लेकिन इस वक्त इस गरीब के पास कुछ भी नहीं है। मेरा कहा मानो और हम दोनों को जाने दो। अच्छा देखो, मैं झूठ कभी पसंद नहीं करता हूँ, झूठ मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ, और मेरा दिल कहता है कि तेरे पास कुछ ना कुछ जरूर है। निकाल दे जो भी तेरे पास है, अन्यथा तेरी मंगेतर को गोली मार दूंगा। हम जानते हैं कि आप चाहे तो पल भर में हम दोनों को मौत के घाट उतार सकते हैं। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो ये सिर्फ हीरे का हार है, इसे ले लीजिए और मेरी जान बख्शिएगा। पीछे हट जाओ। है लड़की, तू बता तेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये मोतियों का माला। ले आओ इसे, लाओ मुझे दे दो। खैर मैं किसी भी लड़की के गले का हार माला नहीं उतरवा सकता, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं है। ये माला तो वही हीरे का माला है जो मुनराज जी ने महाराज को दिया था। ये लड़के, ये बताइए कहीं तेरा नाम हीरा तो नहीं? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, कौन है आप? ये सच बात है कि मेरा नाम हीरा है, लेकिन आप कौन हैं? और इतने करीब से, इतनी अच्छी तरह आप मुझे जानते हैं? हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में बेटे, सब कुछ जानता हूँ। हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूँ, और वक्त आने पर हम तुझे सब कुछ बताएंगे भी। लेकिन बेटे, ये हीरे का माला मैं नहीं लूंगा। लो, इसे तुम पहन लो बेटे, लो बेटे, लो। इसे तुम पहन लो बेटे, लेकिन इसे छुपा कर रखना। जब तक मैं ना कहूं तब तक ये राज कभी खोलना मत बेटे। लेकिन बेटे, तुझे देखकर ये दिल फटा जा रहा, कलेजा फटा जा रहा बेटे। क्या तुझे कहाँ होना था और आज तू कहाँ पल रहा? अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास हो सब मेरे हवाले कर दो, लेकिन अचानक मैंने जब हीरे का हार आपको दिया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और मुझे बेटा बेटा कहने लगे। ये सब क्या माजरा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर तुम हो कौन और इस हाथ से तुम्हारा रिश्ता क्या है? सब कुछ बताऊंगा बेटे, वक्त का इंतजार करो बेटे, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें ले चलूंगा। मेरी माँ के पास? हाँ बेटे, तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। लेकिन मेरी माँ तो मेरे पास है, मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ। फिर कौन सी माँ से तुम मुझे मिलाना चाहते हो? बेटे, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, तुम्हारी माँ से मैं मिलाऊंगा। उसी वक्त तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा बेटे कि तुम कौन हो, तुम्हारी माँ कौन है, मैं कौन हूँ बेटे। और मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। चलो बेटे मेरे साथ, विश्वास करो, क्योंकि डाकू अपने वचन के पक्के होते हैं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा बेटे, चलो मेरे साथ। अगर ऐसी बात है तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं।
गए भैया राजा राम निर्मल ये पक्षरावा 100 रुपया व्यवहार, आनंद निर्मल ये टिकरिया न्यासी 100 रुपया व्यवहार, हीरा लाल ये पासी बड़ी सारी 100 रुपया व्यवहार, अशोक कुमार पक्षरावा 51 रुपया, माता दीन मार बड़ी सारी 51 रुपया, रतिपाल यो श्रीपाल वर्मा छोटी सारी 50 रुपया, राजेश ये जौदहा न्यासी 100 रुपया, बबलू प्रसाद मार बड़ी सारी 50 रुपया, और ये देखिए बड़े भैया जगदीश पासी बड़ी सारी 101 रुपया, मैकूलाल पासी बड़ी सारी 50 रुपया, सौरभ निर्मल बड़ी सारी 50 रुपया, लल्लू छोटी सारी 50 रुपया, रामलाल बड़ी सारी 51 रुपया, छेदीलाल रैदास बड़ी सारी 100 रुपया, और यह जगत निर्मल बड़ी सारी 51 रुपया व्यवहारिक। मैं शुक्रिया अदा करूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा हीरा मुझसे इजाजत लेकर के काम की तलाश में गया, लेकिन आज कई दिन हो गए वो लौट कर नहीं आया। जब सरदार जी इस गरीब और दुखियारी की झोपड़ी में क्या रखा है जो आप लेने के लिए आए हैं? क्या लेने आए हैं? राजमाता, राजमाता, राजमाता? अरे कौन राजमाता? कौन राजमाता? आप राजमाता हैं। आप मुझसे मत छुपाइए राजमाता। अब तुम मुझे जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? तो सुनो राजमाता। और खड़ा सामने सेनापति ये तुम्हारे, खड़ा सामने सेनापति ये तुम्हारे, खड़ा सामने सेनापति ये तुम्हारे, मुझे पूरे सपने मेरे साथ उन्हें ढूंढ कर आज लाया माता, मेरे साथ में बेटा बहू भी तुम्हारे, मेरे राजमाता मैं आपके वही चरणों का गुलाम सेनापति जैसा। आपकी ये हालत देखकर मैं तो परेशान हो रही हूँ। और फिर आपने मुझसे कहा था कि राजमाता आप इसी शारदा माँ के मंदिर पे रहना, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। तुम कहाँ चले गए थे? राजमाता जिस दिन मैंने आपको बचाया था राजमाता, उसी के थोड़े दिन के बाद छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, और अपने कमरे में बुलाकर राजमाता ऐसा क्रिया चरित्र का जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि मुझसे प्यार करो। भगवान, लेकिन राजमाता सोचिए कि मैं एक चरणों का गुलाम और राजमाता की सीट पर कैसे जा सकता था? वो मेरी माँ है। लेकिन राजमाता जब मैंने उनका कहा नहीं माना, उन्होंने ऐसा जाल बिछाया,
ऐसा कलंक का टीका मेरे सर पे लगा दिया कि अपने आप को मुझे बदनाम कर दिया और मेरे हाथ पकड़कर अपने ऊपर लिटा लिया। अचानक महाराज आ गए और मुझे बहुत मारा राजमाता और मुझे जेल में डलवा दिया। मैं किसी तरह जेल से भाग निकला तो आया देखा कि शारदा माँ के मंदिर में मैंने तुम्हें जहाँ छोड़ा था तुमने अपना कहीं स्थान चेंज कर दिया। मैं तुम्हें वहां ना पाकर मैंने कसम खाया कि आज के बाद ये काली वर्दी धारण करूंगा और बेटे हीरा का पता लगाऊंगा। और बेटा मुझे मिल गया, साथ साथ सेनापति जी, क्या कहा आपने? मेरा बेटा आपके पास हाँ राजमाता, और साथ में बहू? हाँ कहाँ है? कहाँ है बच्चे? मैं बुलाता हूँ राजमाता। कहाँ है मेरे दो? ये आ गए जगतपाल निर्मल। ये उनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम है, कंपनी शुक्रिया कर रही है। जगत निर्मल, यही गाँव को 50 रुपया, यही नाम जगत निर्मल, 50 रुपया स्पेशल इनाम। राजेश भैया पक्षरावा, ये 20 रुपया इनाम दिए हैं। हाँ? सर है नहीं? अच्छा चलो 20 रुपया इनाम। सेनापति जी, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? और बेटा हीरा, बेटा, बेटा हीरा, मेरे लाल। कि झुकाता है शरीर मैया ये हीरा तुम्हारा, झुकाता है शरीर मैया, झुकाता है सर मैया हीरा तुम्हारा, झुकाता है सर मैया हीरा तुम्हारा, लो परिणाम मैया जी अब तुम्हें हमारा। हीरा और मोती का जोड़ा है, हीरा और मोती का जोड़ा है, हुआ पूरा सपना है मैया तुम्हारा। बेटा हीरा, इस लड़की का नाम मोती? वाह वाह मुन्ना, लेकिन एक बात बता, आज कई दिन हो गए तू लौट कर नहीं आया, और तू क्या बता सकता है कि तेरे बिना मैं किस हाल में हूँ? और उस दिन तो तू मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि माँ, कोई बेटा अपनी माँ को भूल जाता है। तुम्हारी जज्बातों को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ माँ, लेकिन माँ अपने आंखों से आंसू मत बहाओ, क्योंकि मैं ऐसी जगह पहुंच गया था कि जहां से इंसान का लौटना नामुमकिन है। ऐसे मृत लोक को छोड़कर मैं दानव लोक में पहुंच गया था माँ। दोनों लोग? हाँ माँ, और उस दानव लोक के साक्षात गवाह है, इसका नाम मोती है, श्री शक्ति दानव की ये बेटी है। हाँ माँ। बहुत सुंदर गुड़िया है, लेकिन अब क्या करें हम लोग? अब क्या करें और कहाँ जाएं? माँ सारी बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात नहीं समझ में आ रही? जब से मुझे मिले हैं, इनका नाम शायद डाकू शारदा सिंह है, तब से ये ना जाने कैसे ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। इनकी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मुझे बेटा बेटा कहते हैं माँ, आखिर ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा राज है जो आप दोनों बता नहीं रहे माँ? और यही मुझे यहाँ पर लाए हैं। इन्होंने ही कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ। माँ मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये है कौन
तुम्हारा इनसे रिश्ता क्या है? रिश्ता बेटा, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि ये कौन है और मैं कौन हूँ, और साथ साथ तू कौन है। सच्चाई जाहिर कीजिए माजी। बेटा, सच तो ये है कि मैं इसी राज्य के महाराज की महारानी हूँ। हाँ मुन्ना, ये तो क्या कह रही माँ? मेरा नाम महारानी पद्मिनी है और ये अपने राज्य के सेनापति हैं। और बेटा, एक बात और तुझे बता दूं, तुम्हारे पिताजी के पास 2 रानियां थी, एक मैं और दूसरी जो महाराज की छोटी महारानी थी, उनका नाम था महारानी कामनी। हाँ मुन्ना, एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों रानियों को अपने पास बुलाया और उसके बाद कहा कि प्रिय, एक दिन मैं जंगल में शिकार खेलने गया था और शिकार के चक्कर में मैं देख न सका, अचानक मेरा पैर एक बाबा जी से जा टकराया और बाबा जी ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि घमंडी राजा, तूने घमंड में आकर, तूने जोश में आकर मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तेरे राज्य में कोई चिराग नहीं जलेगा। तुम्हारे पिताजी ने महात्मा जी से अपनी गलती की माफी मांगी, उनसे बहुत विनती की, तो महात्मा जी ने कहा कि सम्राट, मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे राज्य में चिराग जलने का मैं रास्ता बता रहा हूँ। बेटा, उसी वक्त महात्मा जी ने तुम्हारे पिताजी को एक हीरे का माला दिया था। हाँ, और महात्मा जी ने कहा कि महाराज, तुम्हारे पास 2 रानियां हैं, तुम 2 रानियों में जिस रानी को ये हीरे का माला दे दोगे, उस रानी के कोख से एक बेटे का जन्म होगा, और जब बेटे का जन्म हो तो अपनी महारानी से कह देना कि वो हीरे का माला अपने बच्चे के गले में डाल देगी। बेटा, जब महाराज ने हम दोनों रानियों को बुलाया ना, उसके बाद महाराज ने उस हीरे के माला को मुझे दिया और उसी वक्त महाराज की छोटी महारानी क्रोधित हो गई। उसके बाद किया क्या उन्होंने, यहाँ के मंत्री से मिलकर मुझे जान से मरवा देने की साजिश की, और वो कमीना मंत्री हमें मारने के लिए हमारे शयन कक्ष में आया। ये तो सेनापति का लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने आकर मेरी जान को बचा लिया बेटा। और उसी वक्त सेनापति जी ने कहा कि महारानी जी, आपकी जान को खतरा है, इस राजमहल में आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप मेरा कहा माने तो इसी वक्त इस राजमहल को छोड़ दें और मेरे साथ यहाँ से निकल चलें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अरे आपको कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में जो बच्चा पल रहा है, अगर इसे कुछ हो गया तो इस राज का चिराग बुझ जाएगा। बेटा, सेनापति जी की बात को मानकर मैं इसी शारदा माँ के मंदिर पर तुझे लेकर काफी दिनों से रहती थी, और जब तू सयाना हुआ तो तूने नौकरी ढूंढने की बात की और तू नौकरी ढूंढने चला गया, और उसके बदले में एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आया। माँ, समझ गया, इतनी बड़ी साजिश उस हरामजादे मंत्री ने और छोटी माँ ने की। माँ, अब ये तेरा बेटा सयाना हो गया है, तेरे ऊपर हुए हर सितम हर अत्याचार का
उन हराम जादू से गिन गिन कर हिसाब नहीं रखा। हाँ बाप, आज से दुख भरे दिन खत्म हो गए तेरे। चल माँ, अभी और इसी वक्त हम अपना हक उन हराम जादू से लड़ कर लेंगे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे बाप। चाचा जी, सेनापति जी, मेरा बेटा सही कह रहा है। अगर मुझे पति का प्यार मिल जाए और बच्चे को पिता का प्यार मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। मेरा दिल तो कहता है कि कहीं महाराज को खतरा होने वाला है, इसलिए इसी वक्त चलो राजमाता, देर करने का समय नहीं है। चलिए चाचा जी, जब तक हम और आप जिंदा हैं मेरे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता। चाचा जी चलो माँ, चलिए चाचा जी। ये आ गए राम प्रताप बीडीसी, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम कंपनी से ज्यादा, 100 रुपया व्यवहार भी है उनका। धन्यवाद। वो वक्त बिल्कुल आ चुका करीब जब हुकूमत की बागडोर अब मेरे हाथ होगी। बस इंतजार तो थोड़ी सी। ये आ गए सुनील कुमार निर्मल, भैया नाम लिखे, सुनील कुमार निर्मल यही के निवासी हैं। 101 रुपया व्यवहार, 51 रुपया स्पेशल इनाम दिए। आइए मंत्री जी, अभी मैं अभी के इंतजार कर रही थी। और सुनिए मेरी बात, बताइए महारानी जी। कि आपका इंतजार में किस लिए कर रही हूं, करना क्या है। तो दिल के राजा मेरी बात सुन लीजिए, दिल के राजा मेरी बात सुन लीजिए, इस वसीयत पे दस्तखत करा लीजिए। ताज शाही सर पे और मेरे इस गली चल के दरबार में दस्तखत करा लीजिए। ये बात है तो सुनो महारानी जी। तो रानी जी आपकी बात मंजूर है। रानी जी रानी जी आपकी बात मंजूर है, साथ देने को हर वक्त तैयार हूँ। चल के राजन से दस्तखत और कराऊं, ये भी मार देने को इस वक्त तैयार हूँ। तो कहते रहे शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मौका इस वक्त बहुत अच्छा है, इसी वक्त चलिए राज दरबार और इस वसीयत में राजा से दस्तखत तुरंत कराइए, ताकि हुकूमत की बागडोर अपने हाथ हो। और कसम हमारी झूलने की, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो काया पलट के रख दूंगा। विक्रमगढ़ के वासिया, कालों का काल मैं महाकाल, महाराज तेरी मौत का मैं बिछाता हूँ जाल। आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर। बिहारी लाल, हमारी शिराज विक्रमगढ़ के समाचार क्या है? हुजूर, आपके राज्य विक्रम के सब समाचार ठीक है, किसी प्रजा किसी तरह कोई परेशानी नहीं है महाराज। अगर कोई फरियाद या तो हमें खबर करना। आराम। बिहारी लाल, चुपचाप एक साइड में खड़े हो जाइए। और महाराज, यहाँ पास एक अर्जी लेके आए।
अपनी अर्जी का बयान कीजिए, क्या अर्जी तुम्हारी है? और सुनिए आपके पास में किस लिए आई हूँ अब। सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? आज तो वही तुम्हारे आंखें ऊपर है ना। हाँ बिल्कुल, सुनाओ। तो सुने मेरे बात। तो आई हूँ मैं महाराज की बात में, इस वसीयत में दस्तखत बना दीजिए, अगर न पहुँचे जो मुझे अदम की ताबीर, अगर न पहुँचो जो मुझे अदम की तरफ, एक नजर मेरी दीवार को देखिए। तो इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं, जान की मुझको कोई न परवाह है, और जान जाए तो बेशक हमारी गली, जान जाए ये बेशक हमारी गली, कभी पूरा न होते रहमान है, जान जाए। अपने दिल के अरमान को अपने दिल में रखो, और तुम सोचो इसमें दस्तखत करूंगा तो ये कभी नहीं होगा। तो दस्तखत तो तुम करोगे सीधे या टेढ़े, समझ गए ना। और दस्तखत करवाना अच्छे से मुझे आता है। और दस्तखत करवाने वाले भी मर के चले गए। अच्छा, तुम क्या चीज हो? वो दिन मेरा भी नाम महारानी कामनी है। कामनी नहीं, तेरा नाम कमीनी होना चाहिए। और महारानी कामनी भी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। वो तो तुम्हें वक्त बताएगा। और जो चीज अपने मन में ठान ली मुझे करना है। तुम कर क्या सकती हो? हमें जेल में डाल सकती हो, मार सकती हो, उसके अलावा क्या कर सकती हो? और बिहारी लाल, सबसे पहले इनके सर से सहायता रुक जाओ, पकड़ो बिहारी लाल, अब बता। शाही वस्त्र भी उतारो। वो भी ले ले। पहना दो हरामजादी कुतिया को। वो तो जिसे पहनना पहनेगा। और तुमने मुझे कुतिया कहा ना, तो कुतिया पने अभी तुमने मेरा देखा ही कहा है। अगर अपने आप पे आ गई ना तो तुम्हारा चमड़ा खींच लूंगा। वो तो तुझे वक्त बताएगा महारानी कामनी। मेरा नाम भी महारानी कामनी है, और कसम हमारी झुलनी की, अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो काया पलट के रख दूंगा। महारानी कामनी हमेशा झुलनी कसम मत खा, झुलनी ही दगा देती है। अच्छा, हाँ। हथकड़ी लाओ, हथकड़ी उठाओ, लगा हथकड़ी। अबे हथकड़ी डाल, जेल में डाल, ये गोली हमें मार दे, हमें परवाह नहीं। अब बांध दो उधर खंभे में। मंत्री जी, हाँ मरोगे, बोलो महारानी जी। और वो भी कुत्ते की मौत मरोगे। निशाना आप लगाइए, नंबर मैं बोलती हूँ। तो नंबर बोलिए महारानी जी, आज महाराज का काम तमाम कर दिया जाए। लगाओ निशाना। रामबली उठाओ हथियार और महाराज पर निशाना तुम भी लगाओ। अच्छा, तुम्हें दया नहीं लागत का? किस बात की दया? मन सेधु से मरवावे जा रहे हो? मन से ऐसे मन सेधु जाए भाड़ में? कहा मरवावे जा रहे हो मन सेधु का? हाँ तो बताओ, ये स्थान के मन सेधु दोबारा पहियाओ। कौन? अरे ऐसे मन सेधु का फायदा ही क्या है, जो बीवी का कहना ना करे। ऑपरेशन करवाओ का? क्यों? ये तो शौक के मारे है। लगा निशाना। नंबर मैं बोलती हूँ, नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। देख ले मेरी बंदूक को, अब मिलेगा जल्दी।
डाकू कौन है भैया? और हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी ये है? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बिना परमिशन अंदर प्रवेश होना वर्जित है। तो डाकू शारदा सिंह, आज तुम मेरे हाथ अब नहीं है डाकू आवे लागे। आए शारदा प्रसाद, डाकू शारदा प्रसाद, अब तुम मरोगे, तुम्हारी मौत आ गई। आंखें मत काटना, नहीं तो हार दोनों गोली निकाल लिए आंखी वाली। हाँ चलाओ गोली। और ये रहा नंबर। अरे जरा सी भी हरकत की अरे तो तुम्हारे मुंह से बड़ा होल मत है लौंडे, लौंडा हाय मत कर। महारानी के बड़ा होल बनाएगा क्या? है तो तुम महारानी बाहर आओ। हम लोग महारानी के रखायल हैं। हाँ मतलब हम लोग महारानी के रखवाले हैं। हटाओगे नहीं? हटाओगे नहीं? रामबली बहुत ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगी। हम कर हाजिर, हराम को चलो हम तुम्हारे सब पे कहाँ बिगाड़े। ठहरो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये तो 2 टके का नौकर है, इसकी कोई गलती नहीं है। चाचा जी इस हराम जादे से बोलो कि सबसे पहले मेरे पिताजी को रिहा करें। हाँ बे साले बहरे, इसके हाथ पकड़ डाल दो। चलो दबदबा मेरी छोटी माँ को भी सरकारी गाने सुनाया जाए। चल अपनी मौसी को लेकर के आओ। सरकारी गाना सुनाओ इसको। चलो एक बात जानना चाहते हैं। अभी तुमने कहा कि आप हमारे पिता की हथकड़ी खोल दें। कौन हो बेटे तुम? पिताजी मैं आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा? मेरा नाम हीरा है पिताजी। हाँ पिताजी, मेरी बात का यकीन कीजिए। 16 आने सच है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ पिताजी। लेकिन हम कैसे मान ले बेटे कि तुम हमारे बेटे हो? अगर हमारा बेटा होता। बेटी हीरा, वास्तव में ये बात सत्य है कि महाराज का दिमाग कई जगह भागेगा बेटा। इस राज का मामला है बेटे। जो तेरे गले में हीरे का माला पड़ा है, महाराज को दिखाओ, पूरा यकीन हो जाएगा बेटी। हाँ बेटी। पिताजी आप यही जानना चाहते हैं कि मैं आपका कैसे बेटा हूँ? हाँ बेटे। पिताजी मेरे पास जो हीरे की माला है, यही निशानी है मेरी। तो तुम्हारा ही नाम हीरा है बेटे। पिताजी लेकिन बेटे ये माला तो मैंने तुम्हारी माँ को दिया था, और मैंने कहा था कि जब तुम्हारे उदर से कोई पुत्र जन्म ले तो हीरे की माला उसके गले में डाल देना। पिताजी अगर अब भी इस माले को देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपनी माँ को अपने साथ लाया। महारानी पद्मिनी, रोए नहीं महारानी जी। रोने का समय गया, रोने का समय तब उसका आएगा जिसने तुम्हें और हमारे बेटे को इस हालात में पहुंचाया। आज हमें विश्वास हो गया कि सेनापति जसवंत सिंह को भी इसने अपने जाल में फंसाया है। अगर आज वो इस राज दरबार में होता तो कितना अच्छी बात है बेटे। और स्वामी जी ये सच है
ये सच है कि अपना बेटा है, आपका खून है। महारानी जी, स्वामी जी, इस हीरे की माला को देखकर हमें यकीन हो गया कि अपना ही खून है। क्यों नहीं स्वामी जी, आप ही ने तो कहा था कि महारानी जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो इस हीरे की माला को उसके गले में डाल देना। हाँ प्रिय, ये सच है। बेटे हीरा, एक बार हमारे गले से लग जाओ बेटे, और हमारा ये गला दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है बेटे। एक बार आ जाओ बेटे। लेकिन बेटे, आपके साथ ये जो डाकू है, ये कौन है? पिताजी, आप जानना चाहते हैं कि ये डाकू के भेष में कौन है? हाँ बेटे। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पिताजी, ये खुद साक्षात बताएंगे। आज इस सच्चाई से पर्दा उठाइए, बताइए कि आप कौन हैं? कौन है आप जो शरीर पे काला लिबास है? हाँ महाराज, कौन है आप? आज इस काला लिबास को पहनने पे मुझे शर्म आती है राजन। मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं आपके चरणों का गुलाम, भाई आपका सेना नायक सेनापति जसवंत सिंह। सेनापति जसवंत सिंह, धन्य है भगवान का कि आज हमारा परिवार। महाराज, उस दिन मैं चीख चीख कर कह रहा था महाराज कि मैं निर्दोष हूँ राजन, लेकिन आज पूछिए महारानी जी से, पूछिए महारानी जी से और हरामजादे कुत्ते से कि क्या मैंने कुछ गलत किया था राजन? जरूर पूछेंगे सेनापति जी, आज जरूर पूछेंगे कि क्या सेनापति ने ऐसी हरकत किया था जो इस पे झूठा इल्जाम लगाया था। हाँ महाराज। बिहारी लाल, रामबली, महारानी कमीनू को लेकर के आओ। धन कामने आओ। आ जाओ, आ जाओ। ये महारानी कामनी, ये सब तुमने क्यों किया? रामबली तुम पीछे हटाओ जरा। कहा हमको तो सुनी, चलो, इनके प्लान का तो हम जानी था है ना। कसम झुलनी की अभी उठाऊंगा तुम्हारा चरसा खींच दूंगा। कहा रहे कसम झुलनी की साया पलट दूंगा। अरे काया पलट दूंगी, साया नहीं तो बेटी को पलट दूंगा। काया और हम कहीं कहत रहे कसम झुलनी के साया पलट दूंगा। अरे काया पलट दूंगे। क्यों महारानी कामनी, क्या सेनापति तुम्हारे साथ ऐसी हरकत किया था जिसका इल्जाम तुमने उसके सर पे लगाया? तो फिर क्यों तो एक बेगुनाह गुनहगार तूने बना दिया? उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्यों? सिर्फ ताज और तख्त पाने के लिए। ये ताज और तख्त पाने के लिए? और हमारे पास दस्तखत करने वाले आई थी वसीयत में, तो हमारे पास क्यों आई थी? इस ताज और तख्त के लिए। लेकिन हमारी महारानी और हमारे बेटे ने तेरे क्या बिगाड़ा था? क्योंकि आपने नाइंसाफी की थी मेरे साथ। कैसी नाइंसाफी? जो हीरे का माला मुझे मिलना चाहिए आपने बड़ी महारानी दे दिया। अच्छा, बड़ी वो हो कि तुम हो? बड़ी तो वो है। तो बड़े का हक ज्यादा होता कि छोटे का? मेरा हक ज्यादा है। खड़ी हो जाओ, कहा खड़े हो जाओ, कौतन से जान ली पड़ी है। वैसे महाराज जी मनसेदु धर्म ना तो मनसेदु धर्म का हुआ तो तुम बताओ। मनसेदु धर्म ही है कि मेहरिया साथ गलती करे तो माफ कर दिए चाहिए। अब तो हम एक गलती की ना है। महारानी कामिनी, बीज बाजार में जूता मारे या कोलिया में जाए कि हाथ जुआ दे?
कहना चाहे उठ खड़ी हो। एक बात और पूछना चाहते हैं, ये सब तुमने किसके कहने से किया? खड़े हो जाओ, जाली फूट गए। ये सब तुमने किसके कहने से किया? मंत्री जी के अच्छा, मंत्री जी को तुमने लालच क्या दिया था? यहाँ का राजा बना दूंगी। राजा बना दोगे और उससे शादी भी कर लेते हैं? तुमने क्या कहा था अभी? कहा था कि ऐसे आदमी हमको 50 मिलेगी, ऐसा आदमी हमें। क्या रे महामंत्री बलवंत सिंह? और दोस्त क्या हाल चाल है? ठीक हो? हाल बड़ा बेहाल है रामबली महाराज। मैं आपके चरण रज का पुजारी। पुजारी साले तो पूरा सत्यानाश कर दिया राज विक्रमगढ़ को। महारानी जिसके साथ तूने साले हरकत किया तुझसे अब बात वो करेगा। सेनापति जसवंत सिंह और हमारा बेटा हीरा आज तुझसे बात करे। बेटा हीरा, अम्मा आ गई, छुट गई। हरामजादे, हमारे परिवार को तूने तिनके की तरह बिखेर दिया। मैं तो बड़ा शरीफ हूँ, आप हरामजादे के। कमीने, हरामजादे, आज तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि फिर कभी इस सरजमी पर तुझ जैसा शैतान पैदा नहीं। दबदबा खत्म। उतारो, यहू को उतारो। क्या मार रहा हूं इसको? तकलीफ तुझको हो रही है? इस साले भैंसे के तो आज कहो हम का बिगाड़े हैं तुहार? तुम साले चौगोड़ा कमरे से कपड़े उतारो। अरे अरे चलो भला चौगोड़ा ही कहे, 12 सिंघा नहीं कहे। ये कहो हमारी वजह से तुम पैदा हो गए। क्या कहा? ये कहो हमारी वजह से तुम पैदा हो गए। गलत बात नहीं, वरना मारते मारते खाल काट दूंगा साले। गंदी बात मैं कभी करता ही नहीं हूँ। एक सेनापति जी से पूछो, खुदे बताए देंगे। जी ये सब क्या बोल रहा है? हाँ बेटे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और क्या तुम्हें पैदा हो? मेरे पैदा होने में इसका बहुत बड़ा योगदान। और क्या? हाँ बेटे, ये कैसी बात है चाचा जी? योगदान यह है बेटे कि जिस वक्त मैं जेल में था और मेरी फांसी का आदेश होने वाला था, उसी वक्त इसने मुझे जेल से निकाल दिया था और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने इससे वादा किया था कि महाराज के होने वाले युवराज को मैं बचाऊंगा। इसने जेल से मुझे भगाया था और काफी हथियार मुझे दिया था, इसलिए इसका एहसान है बेटे। सार जैसे पर रवाज उठ गए हो भाई, तो लिपोर दे रहा है, लिपोर दे। ये जो बोल रहा हुजूर, सब पूरी बात ये है। जेल का गेट हम खोला, आदेश ये करें, तब वो यहाँ से निकल के भाग के गए, नहीं तो बचते ना हुजूर। जी सर, हाँ, इसलिए बजा गेट मैंने खोल दिया। वैसे लगे ना नहीं जौन मुंह का मार अब ना वो तहने अंचिता बराए पकड़ ले गया। और महारानी जी अब लगे ना नहीं, एक मुंह का मार तो हाँ बच्चेदानी पे कार हो। मामा जी इसके कपड़े उतारो। का काची
मैंने कहा मामा जी हरामजादे के कपड़े उतारो। कहो कौन रिश्ते में हम तुम्हारा मामा हो गए, या नवा रिश्ता कहाँ तो जारी होगा। हाँ तुम मामा लागत होगा। लागी तो नहीं ना, अब इतनी टाइम छुटान है। कहो तुम कैसे मामा कह दियो। देखो है ले कौने रिश्ते में मामा कह दियो भाई। इसलिए है? कि तुमने अभी अभी बताया कि अगर तुम ना होते तो सेनापति जी रिहा नहीं होते, और अगर सेनापति जी रिहा नहीं होते तो मेरी माँ की जिंदगी कभी बचती नहीं। मार डाय होते। इसलिए उस रिश्ते से, उस नाते से तुम मेरे माँ के भाई हो और मेरे मामा जी हो। बक्सो काम का बक्सो हम ऐसे ठीक है। क्यों बक्सो मूस मिलार ऐसे ठीक है। मूस बिलाल? हाँ अरे काम ऐसे ठीक है। नमका मामा वामा न कहो, बाकी जाऊं काम करेगा तैयार है। रक्षाबंधन के दिन तुमको ढेर सी मिठाई खाने को मिलेगी, राखी बांधी जाएगी तुम्हारी कलाई पर, हाईजन और मेरी माँ बांधेगी। हैजन के जाए राखी, हैजन के जाए मिठाई। हमारे घर में राखी माँ मेहरारू 2 बोरिया लगाए। अरे उस राखी की बात मैं नहीं करता, वो कल के अंधे जो रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई के हाथों में बांधती है। हम गंधैला काम ये क्या कर रहे हो? अरे कपड़े तो उतरवाए रही नहीं। ठहरिए, कौन? ठहरिए बाबा जी, इसकी पतलून मत उतारिए। साले प्रताप के छोटे भाई। देखो मैंने सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा था, इसकी पतलून मत उतारो, क्योंकि अगर इसकी पतलून उतर गई तो यहाँ माँ बहनें बैठी हुई हैं, अंदर इसके पतलून के साथ साथ इसकी इज्जत भी उतर जाएगी। अगर ये उतर गए तो अंदर कच्चा नहीं। एक बात बता, अबे नारा की भैंसी के जंजीर ये है बे। जैसे बुखरी वखरी पाले हुए और अचानक बुखरी के रस्सी टूट जाए तो तोहरे ये रस्सी में 2-3 बुखरी तो रुक सकती क्या लगे आप। मतलब नारा इतना लंबा है, पैजामा है। अब बता तेरी कच्ची किस रंग की है? उसकी कच्ची पूछ रहे हो? सेक्सी है। अब पहनी हो तुम मैक्सी। हमारा दबदबा था, अब कहाँ है साले? अब नहीं है और ना रहे। और एक बेटे के हाथ से एक माँ की मौत हो, ये ठीक नहीं है। तूने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुझे मैं दूंगा। तैयार हो जाओ महारानी कमीनी, अब जाके कमीनी पनोहा करना। और ये झुलनी, कसम झुलनी क्या थी, झुलनी भी काम नहीं देगी। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? चली जाऊंगी प्रताप के घर। प्रताप के एक घर बर्बाद क्यों हो, घर बर्बाद करी हो। ये जाए प्रतापों के घर सारी मनाज करी।
अगर शहरी में पहुंच गए का कहा था हाँ जब प्रताप का छुटकाई वही ना है। चल भला तोहका नहीं कहे बच गए सारे मतलब ये प्रताप के घर घर शहरी पहुंच गए तो शहरी माँ कौनो बुढ़वा तक के मारे बचे। अब एक भी घर बर्बाद नहीं होगा इनकी वजह से। महारानी का कसम हमारी झुलने की तुम्हारा झुलनी काया पलट दूंगी। बेटा हीरा, बाबा ने कहा था कि जब हीरा मोती के मिलन होगा तब तुम्हारे राज में चिराग जलेगा। महाराज हाँ राम अली महाराज मतलब भाइयों को छीन लीला आपके लड़का हैं बड़ी वाली राजमाता हैं ये सेनापति हैं ये बिटीवा का नहीं चिन्ह कि ये कुआ है। वही तो हम भी जानना चाहते हैं। ये कुआ है पड़ी कौन है बेटा ये? कहा बड़ा फिट माल है। अरे मामा जी इतनी उम्र हो गई फिर भी अभी तक तुम्हारी निगाह बहुत ही खराब है मामा जी। नहीं यार कमल अब ये है ना कि मंत्री कपड़ा पहले वही का भूल। अरे हाय जन के जहाँ ये मंत्री के कपड़ा का पहना हमारो नियत खराब हो ये कुआ है। देखिए कोई और नहीं हाँ बल्कि ये दानों लोग की शिव शक्ति दानों की बेटी है। दानों के लड़की हाँ इसका नाम मोती है। दानों को लड़की है तो कहो अभी तू या खा महाराज तो इसका नाम मोती है बेटे। हाँ महाराज बाबा जी ने कहा था कि जब हीरा मोती के मिलन होगा तभी रात में चिराग जलेगा और आज हम अपने बेटे हीरा और मोती का मिलन खुद अपने हाथों से करेंगे। आओ बेटे। बेटा हीरा आज के बाद इस रियासत की बागडोर हम तुम्हें सौंपते हैं और देखिए अपने राज विक्रमगढ़ का चिराग जल गया है बेटे और इस राज को खुशी खुशी चलाना बेटे। कभी भी हमारी विक्रमगढ़ की प्रजा को कोई कष्ट ना होने पाए बेटे। ठीक है बेटे हम चलते हैं राजमहल आराम करते हैं। हाँ, भैया नाम लिखे नाम रितेश रितेश कलियानी 100 रुपया व्यवहार। रितेश ये तलियानी निवासी हैं 100 रुपया व्यवहार। मुकेश भैया लिखे मुकेश तलियानी 100 रुपया व्यवहार। और अशोक जो यहीं के निवासी पहाड़ का अशोक पहाड़